लोगों ने मजाक उड़ाया लेकिन उसने ख्वाबों का महल खड़ा कर दिखाया। एक एक पत्थर जोड़कर महसूर कुन महल बनाने वाला शख्स कौन? सदियों पुराने महल की तामीर की कहानी। मुतादिद अफराद अपना महल बनाने का ख्वाब देखते हैं, मगर खुद उसे तामीर करने का हौसला किसी में नहीं होता। लेकिन एक शख्स ने अपने ख्वाब को ताबीर दी और 33 साल तक मेहनत करके अपने हाथों से एक महल खड़ा कर दिखाया। हाँ, वाकई 19वीं सदी में फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले एक डाकिये ने ऐसा किया और उसके तामीर करदा महल को अब मैसूर कुन करार दिया जाता है। फ्रेडिनेंड शिवाल नामी ये डाकिया फ्रांस के एक छोटे से गांव हॉटराइव से ताल्लुक रखता था और उसका तैयार करदा महल आइडियल पैलेस अब भी लोगों की तवज्जो का मरकज है। दिलचस्प बात यह है कि इस महल को तैयार करने का ख्याल फ्रेडिनेंड शिवाल को एक ठोकर की वजह से आया। ये अप्रैल 1979 की बात है, जब वो जनूब मशरकी फ्रांस के गांव में डाक बांट रहे थे और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने के बायस गिरते गिरते बचे। इस संगरेजे को देखकर उन्हें अपना ख्वाब याद आया जो वो इस वाक़े से 15 साल कबल देख चुके थे। इस ख्वाब में भी उन्हें चलते हुए एक पत्थर से ठोकर लगी थी, जिसके बाद वो अपना महल तामीर करते हैं। अपनी सवाने हयात में फ्रेडिनेंड शिवाल का कहना है कि मैंने किसी को अपने ख्वाब के बारे में नहीं बताया था क्योंकि मुझे डर था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। 15 साल बाद एक पत्थर के बायस में गिरते गिरते बचा। जब मैंने उसे देखा तो उस पत्थर की साख्त बहुत अजीब थी, जिसके बाद मैंने उसे अपनी जेब में डाल लिया ताकि फारिग वक्त में मैं उस पर गौर कर सकूं। उनका कहना था कि मैं उस जगह दोबारा गया और वहाँ पहले से ज्यादा खूबसूरत पत्थर देखे, जिनको देखकर मैंने खुद से कहा कि जब कुदरत मुझसे संग तराशी चाहती है तो मैं मैमार बन के इमारत तामीर करूंगा। उस वक्त फ्रेडिनेंड शिवाल की उम्र 43 साल थी और उन्होंने अपने मंसूबे को शुरू करने से कबल किसी किस्म की तरबियत हासिल नहीं की थी और इस इमारत की स्ट्रक्चर से भी वाज़ेह होता है कि उसे बनाने वाला कोई माहिर नहीं था। अपना काम शुरू करने के बाद वो रोजाना हाथ रेड़ी के जरिए पत्थर अपने घर के बाग में लेकर आते और उन्हें एक जगह इकट्ठा कर देते। शुरू में उन्होंने इस इमारत का नाम टेम्पल ऑफ नेचर रखा था और उसकी तामीर का सिलसिला 33 साल तक जारी रहा। फ्रेडिनेंड शिवाल का मजीद बताना था कि जब मैंने महल बनाना शुरू किया तो मेरे आबाई कस्बे और इर्द गिर्द के इलाकों में लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। लोग कहते थे कि मैं एक बूढ़ा अहमक हूँ और अपने बाग को पत्थरों से भर रहा हूँ, मगर वो इस तनकीद से दिल बर्दाश्त नहीं हुए और उनके महल की तामीर का सिलसिला जारी रहा। इसकी दीवार पर उन्होंने अपने अज़म का इजहार इन अल्फाज को नक्श करके किया, इस चट्टान के जरिए मैं साबित करना चाहता हूँ कि कुव्वत इरादी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वो तरबियत याफ्ता आर्किटेक्ट या आर्टिस्ट नहीं थे और फिर भी उन्होंने अपने महल की तामीर ख्वाबों के जरिए मुकम्मल की, जिनकी तफसीलात वो बेदार होने के बाद एक जगह लिख लेते थे। इस जगह मिस्री मकबरों, फव्वारे, मारूफ अकवाल और ऐसे ही दीगर चीजों का इम्तिजाज देखने में आता है। इमारत के एक हिस्से में 3 अजीब बड़े मुजस्समे हैं जो जूलियस सीजर, अर्शमीदस और वर्सिंजेटरिक्स की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा महल में एक मस्जिद, एक स्विस शैलेट और टावर्स भी मौजूद हैं, जिनका ख्याल फ्रेडिनेंड शिवाल को मुख्तलिफ तस्वीरी जराइद को देख कर आया। एक दीवार पर यह भी लिखा है कि खुद पर यकीन करने से ही कामयाबी मिलती है। एक और जगह लिखा है कि 10,000 दिन, 93,000 घंटे और 33 साल की जद्दोजहद। किसी का ख्याल है कि वो इससे बेहतर कर सकता है तो कोशिश करे। इस इमारत की तामीर 1912 में मुकम्मल हुई और इसके बाद से वो एक मकबूल सयाहती मरकज है। फ्रेडिनेंड शिवाल की ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उनकी तदफीन इसी महल में हो, मगर मकामी इंतजामिया ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद वो एक दिहाई तक मकामी कब्रिस्तान में अपना मकबरा तैयार करते रहे और 1924 में वहीं उनकी तदफीन भी हुई। अब एक सदी से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी इस महल को देखने हर साल हजारों अफराद आते हैं और 2014 में इस जगह एक म्यूजियम का इजाफा भी किया गया जो फ्रेडिनेंड शिवाल की दास्तान बयान करता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए टेलीजंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।